हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है बरबट्टी की उन्नत खेती, लॉन्ग बीन्स फार्मिंग। बरबट्टी की खेती यदि आप ऑफ सीजन भी बरबट्टी की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि यह कम लागत वाली फसल है और लंबे समय तक आपको अच्छा लाभ देने वाली फसल है। तो हमारे किसान भाई कैसे बरबट्टी की खेती करें, कैसी आपको लागत लगने वाली, कौन सी रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, उनका इलाज, एक एकड़ में मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी, तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। बरसात के लिए जून जुलाई, गर्मियों के लिए फरवरी मार्च और सर्दियों के लिए अक्टूबर से नवंबर के मध्य दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के लिए फरवरी मार्च पर दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। कुछ किसान भाई गेहूं कटाई के बाद भी बरबट्टी की बुआई कर सकते हैं, बरबट्टी की खेती कर सकते हैं। और न केवल बरबट्टी की खेती कर सकते हैं बल्कि एक अच्छा बरबट्टी की फसल से प्रॉफिट भी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए एक औसत टेम्परेचर 15 से 16, न्यूनतम और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। फ्लावरिंग स्टेज पर जो औसत टेम्परेचर है दोस्तों लगभग 28 से लेकर 36 के आसपास टेम्परेचर होना जरूरी है। भूमि और खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो सभी प्रकार की भूमि पर आप बरबट्टी की खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलाना है और हैरो की मदद से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। और जो मिट्टी है दोस्तों भुरभुरी होना चाहिए, प्लस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है। तो अंकुर की गोमती के नाम से आती है, सिजेंटा की YV7, इसके अलावा NSG लोबिया के नाम से आती है, लोबिया अंकुर VU5 के नाम से आती है और काशी कंचन जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस है अंकुर की गोमती वैरायटी लगाई जाती है और न केवल लगाई जाती है बल्कि अच्छी वैरायटी है, पैदावार भी काफ़ी अच्छी है और लोकप्रिय अंकुर की गोमती को भी आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करते हैं। एक एकड़ में 2.5 से 3 kg के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ती। 3 किलोग्राम दोस्तों आप मान लीजिए। यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं तो फिर तो बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%, WP फंगिसाइड जो आती है 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फंगिसाइड से बीज उपचार करके यदि आप बुआई करते हैं तो फिर अंकुरण बहुत अच्छा होता है। बुआई के समय खाद प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिसे हम बेसल डोज कहते हैं तो DAP 40 किलो, SSP 50 किलो, MOP 25 किलो और गोबरी खाद भी है तो 2 ट्रॉली, इन सभी को मिक्स करना है और खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय वेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। वेड की चौड़ाई 2.5 फीट, वेट से वेट की दूरी 2.5 फीट और वेट की ऊंचाई 10 से 12 इंच रखनी चाहिए। आप चाहें तो बरबट्टी की फसल पर 16 mm दोस्तों इनलाइन ड्रिप को भी लगा सकते हैं। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर भी आप लगा सकते हैं। मेथड के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। बरबट्टी की खेती की अलग अलग विधियां जैसे ड्रिप विधि, मंडप विधि, क्यारी विधि और नॉर्मल तरीके से ही, परंपरागत तरीके से भी हमारे किसान भाई बरबट्टी की खेती कर सकते हैं। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं तो आपको एक वेट पर दोस्तों डबल लाइन पर जिग जैग दोस्तों आपको पौधरोपण करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। जिग जैग आपको पौधरोपण करना चाहिए, यानी एक वेट पर डबल लाइन पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 फीट रखनी चाहिए, 2.5 से 3 फीट, और आपको लाइन से लाइन की दूरी 3.5 फीट के आसपास रखना चाहिए डिस्टेंस। तो इस प्रकार दोस्तों आपको डायरेक्ट फील्ड पर 2-2 बीजों की प्रति गड्ढे की दर से बुआई कर देनी चाहिए। सिंचाई के ऊपर बात करें तो बरबट्टी की फसल को हल्की मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती। कम सिंचाई पर भी काफ़ी अच्छा आप उत्पादन निकाल सकते हैं। ड्रिप्स हैं, 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और वहीं आप फ्लैट एरीगेशन से, क्यारी विधि से सिंचाई कर रहे हैं तो 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो
5 से 7 दिनों के मध्य आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। और दोस्तों मजदूर उपलब्ध नहीं है, दोनों वेट के बीच में खरपतवार उग चुका है, तो जो घोल है पत्तों पर ना पड़े, ग्लाइफोसेट 41% SL 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके फसल को बचाते हुए जहां खरपतवार उगा है वहां फ्लैट नोजल लगाकर दोस्तों आपको खरपतवार नाशक भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है निराई गुड़ाई करें और खरपतवार मुक्त फसल रखें। तो हमारे किसान भाई बरबट्टी की जो खेती है, गेहूं कटाई के बाद भी, जैसे गेहूं की कटाई कंप्लीट होती है, चने की हार्वेस्टिंग के बाद भी या फिर आलू हार्वेस्टिंग के बाद भी दोस्तों हमारे किसान भाई बरबट्टी की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कुछ इसमें बीमारी आती हैं, उनका इलाज नहीं करेंगे तो पैदावार घट सकती है। और सभी जो हम काम कर रहे हैं स्प्रे पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारी फसल की पैदावार भी घटेगी, जिससे सीधा सा हमारी आमदनी पर असर पड़ने वाला है। तो कौन सी बीमारी आती हैं जो कि नुकसान पहुंचाती हैं? प्रमुख रूप से लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, लेड ब्लाइट है, रस्ट, एफिड जैसिड, फ्रूट बोरर है, येलो मोज़ेक वायरस, लीफ स्पॉट, बैक्टीरिया बेल्ट और फल मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। कुछ पत्तियों को खाने वाली इल्ली सुंडी का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है और फली छेदक इल्ली का भी प्रकोप देखने के लिए दोस्तों मिलता है फ्रूटिंग स्टेज पर। तो इसके लिए दोस्तों जो स्प्रे है 15 लीटर की दर से स्प्रे बताएंगे। फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो एंट्राक्वल 40 ग्राम और एकतारा आपको दोस्तों लेना है 8 ग्राम, 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों को 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। थर्ड स्प्रे 60 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन तीनों को 15 लीटर में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे 90 से 100 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों को एक टॉनिक, एक कीटनाशक 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। फिफ्थ स्प्रे 125 से 135 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों को 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे लेना चाहिए। निर्भर और डिपेंड करता है ऑन स्पॉट की हमारी फसल पर कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी समस्या, उस हिसाब से यदि आप स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो कम लागत पर बढ़िया आप कीटों का जो मैनेजमेंट है उसको सुधार के रख पाएंगे। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट खाद है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए, जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच दूर। थर्ड खाद 65 से 75 दिन की फसल होती है एवं फोर्थ खाद है 95 दिन से लेकर 115 दिन के मध्य की फसल होती है तो इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सॉइल एप्लीकेशन से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। जिस हिसाब से हमारी फसल डिमांड करती है पोषक तत्वों की उस हिसाब से आपको पूर्ति करनी चाहिए। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 6 से 7 महीने के आसपास का दोस्तों समय लगता है। 6 महीने आप मान लीजिए इसकी लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र 6 महीने के आसपास का समय लगता है। उत्पादन के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में 200 से 250 क्विंटल पैदावार होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बरबट्टी की फसल प्रॉपर कम लागत वाली फसल है और कम सिंचाई भी करोगे, कम खाद दवाइयों का भी प्रयोग करोगे तो भी 6-7 महीने पर 200 क्विंटल पैदावार आप निकाल सकते हैं। बशर्ते थोड़ा सा स्प्रे पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि रोग बीमारी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो फिर पैदावार घट भी सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा फसल को केयर करेंगे, खरपतवार मुक्त रखेंगे, स्प्रे करेंगे, सिंचाई करेंगे तो फिर बहुत अच्छा उत्पादन निकलने वाला है। बाजार भाव 15 से लेकर 40 रुपये के मध्य हमारे किसान भाइयों को रेट देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ में लागत जो कॉस्ट आने वाली है 20 से 22 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लगती है। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं आमदनी। यदि हमारे किसान भाई 15 रुपये केजी का रेट मिल जाता है यानी 1500 रुपये क्विंटल और 1 एकड़ में 200 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं तो 1500 में 200 का इंटू कर देंगे तो 3 लाख रुपये हमारा मुनाफा आ गया। 25,000 हम 3 लाख में घटा देंगे जो लागत लगी, 2,75,000 रुपये दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध आमदनी आ गई। अब इस खर्च पर दोस्तों जो ड्रिप है और मल्चिंग है इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ड्रिप का जो खर्च यदि आप
6-7 साल वाली गारंटेड ड्रिप को लगाते हैं तो फिर 40-50 हज़ार रुपये के आसपास का 1 एकड़ में खर्च आने वाला है, क्योंकि आपने एक सीजन यदि ड्रिप लगा ली तो फिर 6-8 साल तो बड़े आराम से चल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों हमने लागत पर ड्रिप और मल्चिंग पेपर को इंक्लूड नहीं किया है। तो इस प्रकार आप बरबट्टी की खेती करके काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं। उत्पादन थोड़ा कम भी होता है, तो आप 1 एकड़ से 2.5 लाख रुपए तो ये मान लीजिए दोस्तों आप बरबट्टी की खेती से कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई बरबट्टी लॉन्ग बीन्स फार्मिंग करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया बरबट्टी की उन्नत खेती। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।